हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रह सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा है वो भी देखेंगे और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ओके फाइन। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम पहले देखेंगे। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और आपका राशि जो है वो वृषभ है या मतलब टॉरस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस आपके बीच में शायद थर्ड पार्टी बना हुआ है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग अभी, इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आपके पर्सन बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत पैशनेट है, एक तरह से एक पॉजिटिव पुल फील कर रहे हैं आपके तरफ, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको मांगते हैं मैनिफेस्टेशन में वो। ठीक है, मतलब दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, दुआओं में आपको मांगते हैं, चाहते हैं वो कि आप उनके लाइफ में रहें, बहुत लव कर रहे हैं। उनकी लव की एनर्जी, लव की वाइब्स आपको फील हो रही होगी। बहुत लवी टवी सी एनर्जी में आपके पार्टनर है अभी और रहेंगे भी आने वाले टाइम में, ये भी बात है यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो इस रिश्ते को कोई कमिटमेंट चाहते हैं या इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं वो अपने लाइफ में। ठीक है, और अगर आपका पहले से शादी हो रखा है तो वो चाहते हैं कि स्टेबल रहेंगे रिश्ता अभी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, वो लोनलीनेस की एनर्जी में कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं इतना सारा टाइम निकल चुका है लाइफ का, अब जो भी धोखे उन्होंने खाए हैं लव लाइफ में उनके, तो उनको डर लगता है अभी कि फिर से कोई तकलीफ ना हो। और ये रिश्ता अगर आपका बहुत काफ़ी सालों से चल रहा है तो उनको अभी ऐसा लगता है इतना सारा टाइम तो ऐसे ही निकल गया, अब तो कुछ अच्छा हो जाए इस रिश्ते में, ये भी बात रहेगी। ठीक है, तो अलोन है वो, लोनलीनेस की एनर्जी भी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी। और कंपटीशन बहुत है बाहर मार्केट में, आपको भी पता है, तो वो भी उस तरह से अपने काम में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और कभी कुछ चलता ही रहता है, पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिवली आपके तरफ, ये बात भी है। ओके, आपके पार्टनर देखिए, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स की, तो थोड़ा सा वो डिप्रेसिव एनर्जी में इन दिनों रह सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ हमसे होती है, कुछ गलतियाँ लोगों से होती है, तो गलतियों को माफ़ कर देना भी सही होता है, उस बातों को दोहराना सही नहीं होता है। तो इन दिनों वो थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में रह सकते हैं, तो आपको वहाँ पर संभालने की ज़रूरत रहेगी उनको। ठीक है, परेशानी उनको घिर सकती है अचानक से, वो इतने पॉजिटिव थे, अचानक से वो एकदम निगेटिव हो जाए, एकदम से उनकी एनर्जीज ड्रेन हो जाए, ये हो सकता है। वो बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन टॉरस आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको इमोशनल लेवल पर। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ कर्मा भी होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि परेशान है, थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में वो रह सकते हैं, वुंडेड एनर्जी में। ठीक है, पर इन सब में एक चीज़ अच्छी हो रही है कि उनको फाइनेंशियली ग्रोथ मिल रही है, ये बात भी नज़र आ रही है, तो उनको वो सक्सेस मिल रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये खुशियाँ वो आपके साथ शेयर करें, आपके लिए भी वो अपनी तरफ से कुछ करें, और वो करते हैं। उन्होंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए हो आपके लिए, ये हो सकता है, और आपको पता है या नहीं भी है, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं पॉजिटिवली, एंड इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं या बैठेंगे आने वाले टाइम में। कंट्रोल में रहे इमोशंस तो सही है, ऐसे उनको लगता है। ठीक है, आने वाले टाइम में और एक चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अपने देखने का नज़रिया बदल देंगे इस रिश्ते की तरफ, जिस तरह से वो पहले थे अभी वो वैसे नहीं रहे, ये भी बात आपको नज़र आएगी। पर आपको पहले वाले ही आपके पर्सन अच्छे लगते थे, ऐसा आपको एक फील आ सकता है। ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में है, टेंशन में है, ये बात भी है। ठीक है, पर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं कैसी है। ओके, अब इसके बॉटम में है द स्टार, तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हो इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते का। और अब वहीं पर आपके पर्सन जो है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी वहाँ पर है, बॉटम ऑफ द डेक जो हमने देखा था, वो डिप्रेसिव एनर्जी में है, उनको आपके साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके पर्सन की तरफ से, तो आपकी तरफ से 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ प्लानिंग्स चल रही है उनकी, तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहे हो, प्लानिंग आपकी भी चल रही है कि ये करूँ तो सही रहेगा, वैसा करूँ तो सही रहेगा, क्या करूँ तो ये रिश्ता सही हो जाए, या सब कुछ सही रहे लॉन्ग टर्म के लिए, इसे आपके भी दिमाग में चल सकता है। दोनों का एक ही जैसा एनर्जी यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, कहीं पर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर आप भी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पॉजिटिवनेस में आ जाओगे,
आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर पॉजेसिव भी हो सकते हो, पॉजेसिवनेस में रहोगे, ये बात है। ऑब्सेशन आपका रहेगा अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। वो अकेलेपन में रह रहे हैं, मतलब ठीक है यार, आते हैं तो ठीक है, वो थक गए हैं, मतलब अभी कुछ बोलेंगे ही नहीं आपको, और जो भी गलतियाँ की थी उसके लिए भी वो सॉरी सॉरी कह ही रहे हैं आपसे, लेकिन अब वो उम्मीद भी नहीं रख रहे ज़्यादा कि कुछ मतलब आपको आपसे, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, तो वो शायद आप अपने आप को आपके लायक नहीं समझते, ये बात भी है। पर आप उनको अपने लायक समझते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहते हो वो आपकी वाइफ बने, आपके हस्बैंड बने, आपके साथ रहे हमेशा, या आप चाहते हो, या पहले से मैरिड हो तो आप समझ रहे हो कि उनकी ज़रूरत है आपको, और उनसे बेहतर आपको कोई नहीं मिल सकता है, आप जानते हो। लेकिन आपके पर्सन कुछ और ही ख्यालों में रहते हैं, उनको लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते, ऐसे उनको फीलिंग आ रही है अभी, ठीक है। इसलिए वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो आपकी ज़रूरत है उनको। आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में रहोगे, कंपैशनेट बने रहोगे अपने पर्सन के साथ, और ग्रोथ चाहते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, और बहुत हारमोनियस एनर्जी में रहोगे आप लोग इस पर्सन को लेकर और अपने तरफ से इस रिश्ते को लेकर। वो अपने आप में लगे हुए हैं, कुछ कंपटीशन से बाहर करियर पर ध्यान दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा उनका ये रवैया है अच्छा ना लगे तो आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स में जा सकते हो, क्योंकि कुछ बातें आपसे वो शेयर ना करते हुए नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ऐसे आपको लग सकता है। जबकि वो बहुत परेशान है, तो अपने लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करने से बचे रहिएगा। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बहुत आपको भी लग सकता है। अब देखिए, वो बहुत परेशान है, वुंडेड है, तकलीफ़ में हैं। आप उनसे मिलने जा सकते हो, उनको सही करने के लिए, उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए। उनको भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी उनकी, तो ये बात तो है। तो आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहोगे, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो ज़िंदगी में, हीलिंग लाना चाहते हो उनके लाइफ में और ख़ुद के भी लाइफ में, ठीक है। तो देखिए, वो तो खुश है, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप भी उनके लिए प्रेयर्स करते हो और हीलिंग चाहते हो आप। अगेन वही बात है, हीलिंग चाहते हो आप इस रिश्ते में। आपकी तरफ से कोई आप उनको वादा दे दो, शादी की बात आगे ले जाओ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये बात समझ में आए और आप कबूल भी करो इस बात को, ये भी हो सकता है आपके तरफ से। पहले ही शादी हो रखी है तो आप बैलेंस करना चाहते हो, इस शादी में अच्छी एनर्जी लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे ही है और सब कुछ सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और आप भी। तो आप उनको कमिटमेंट दे दोगे, शादी की बात बोलोगे, और शादी पहले हो रखी है तो बैलेंस करने की बातें बोलोगे, आगे ले जाने की बातें बोलोगे, तो वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर उनकी तरफ से, आपकी तरफ से भी हैंग्ड मैन है और उनकी तरफ से भी, तो यहाँ पर दोनों की सिचुएशन एक जैसी है कि आप दोनों अपने आप में चेंजेस पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में महसूस होगा आपको दोनों को, ठीक है। चेंजेस आएंगे, आप दोनों की सोच में ही चेंजेस आएंगे, सोच बदल जाएगी तो सब कुछ बदलेगा। तो ओवरऑल इस तरह से एनर्जी रह सकती है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और ये वर्गो है यहाँ चैरियट के साथ, यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, पाइसिस, अगेन वर्गो, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो देखेंगे, कैसा रिश्ता रह सकता है, ठीक है। और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, लवर पर्सन है, वो आपको कंफर्म पता है तो आप ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस, ठीक है। डाउट के बेस पे ना देखें इसे, डाउट करना वैसे भी सही नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से बात है टॉरस कि नई शुरुआत तो चाहते थे पर नई शुरुआत नहीं कर पाए हैं वो, किसी की जो रियलिटी है वो उनके सामने पहले ही आ रखी है। तो ब्लॉकेजेस बहुत है इस रिश्ते में, बातचीत बंद हो रखे, वो बातचीत बंद होके है, यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही है उन दोनों की, मतलब कॉन्वर्सेशन सही से नहीं होता है। और आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म के लिए इस रिश्ते से निजात पाना चाहते हैं, वो निकल जाना चाहते हैं इस रिश्ते से दूर। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है मुझे, प्लानिंग तो चल रही है उनकी, लेकिन वो प्लान कुछ खास वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल तो उसमें से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। उनको रिग्रेट भी फील होता है कि क्यों इस रिश्ते में आए, थर्ड पार्टी को भी लगता है कि क्यों मैं इनसे कनेक्ट किया, ऐसे थर्ड पार्टी को भी लग रहा है। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं उस रिश्ते में, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस और ड्रेन्ड महसूस करते हैं दोनों भी उस रिश्ते में, और हीलिंग तो बिल्कुल नहीं है, वुंडेड एनर्जी है। दोनों को भी लगता है किसी तूफ़ान की वजह से वो मिले हैं और इसीलिए ये नतीजा हुआ है उसका कि ज़िंदगी में तूफ़ान ही तूफ़ान आ रहे हैं एक दूसरे के। तो दोनों भी परेशान हैं उस रिश्ते में, पर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है उनको। तो एग्रेशन भी है, तो एग्रेसिवली कोई एक्शन ले ले वो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एनर्जी जो है वो बैलेंस तो नहीं है, कोशिशें चलती है पर हो कुछ नहीं रहा है। इमोशनल इम्बैलेंस है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, और वैसे भी उन लोगों में बातचीत कम और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा, इस तरह से मतलब लड़ाई झगड़े ज़्यादा ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की
इन दिनों रहेगी अगर कोई पर्सन है तो। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं अभी हम, क्या रह सकता है आपकी तरफ। टॉरस, होप, आप है ना उनकी ज़िंदगी की एक आखिरी उम्मीद हो अभी। अगर आपने भी उनका साथ नहीं दिया तो शायद वो यहाँ से आगे ये सब कुछ छोड़ ही देंगे, मतलब ये सब नहीं चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अभी, लव वगैरह, ये बात है। तो उनको एक आखिरी उम्मीद है कि आप शायद उनकी बात मान लो और जो चेंजेस वो चाहते हैं इस रिश्ते में, लाइफ में दोनों के, तो वो हो जाए। तो वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड है, आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि आप सब कुछ सही कर दो। जब वो अपने दोस्तों को देखते हैं ना, चाहे वो मेल है फीमेल है, लेकिन जब उनके दोस्तों को वो देखते हैं कितने हैप्पी है अपने फैमिली के साथ, अपनी ओन फैमिली, खुद की फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, इस तरह से घर, तो वो बहुत कभी कभी उनको बहुत बुरा लगता है कि क्या एक लाइफ पार्टनर भी मैं डिज़र्व नहीं करती या करता, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। इसलिए उन्होंने एक उम्मीद आपसे रखी हुई है, पर वो फोर्स आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं करने वाले हैं। इंट्यूटिवली वो समझ रहे हैं कि आप उनका लास्ट डेस्टिनेशन हो, फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। और वो पूरी तरह से आप पर फोकस रहेंगे। आपका थ्रोट चक्रा इन दिनों ब्लॉक हो सकता है। मेरा थ्रोट अभी अभी गड़बड़ कर रहा है, पहले तो ठीक था, ठीक है, तो ये बात भी है। तो देखिएगा किसके थ्रोट चक्रा पर आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने थ्रोट का केयर कीजिए। यहाँ पर 555555 ये नंबर्स आपको दिखाई दे इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। तो चेंजेस की एनर्जी रहेगी, चेंजेस आएंगे, दैट मीन्स, ठीक है। और जो भी स्ट्रगल है कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन जो है एंड करना चाहते हैं, पूरी तरह से आप पर फोकस है। इंट्यूशन उनका जो कह रहा है वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दिया है उन्होंने, जो भी हो गॉड देखेंगे, ऐसी एक एनर्जी है। और अपने लिए स्टैंड लेंगे वो, अभी आपके सामने आकर अपनी बात रखेंगे। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने ही डर में मतलब जी रहे हैं, डर डर के जीना जिसको कहते हैं ना, कि मैं इसको खो दूंगी या खो दूंगा, ऐसे। टॉवर भी बहुत फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनके जो अपने हैं उनकी तरफ से भी उनको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तकलीफ़ बहुत हो रही है, ठीक है, ये बात है। तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं और फाइनल ट्राई वो करेंगे। इसके बाद वो शायद शांति हो जाए, मतलब ज़्यादा बात ही ना करें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, क्लीन इट अप। कुछ तो बातें हैं जो दिमाग में अगर पहले की है, पास्ट की है, तो उसको क्लीन कर देना ही सही होता है। क्योंकि ये अगर हम पास्ट की बातों को हील ना कर दें, दिमाग में भर के रखें और उसको हील ना करें, तो वो जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़कर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारे लिए, ठीक है। वुंड्स बन जाती है, फिर वो वुंड्स वैसे ही रह जाते हैं, उसको हील ना करो तो फिजिकल वुंड्स में बदल जाता है, मतलब हमारे बॉडी में फिर कोई कोई बीमारी आ जाए, ऐसा हो जाता है। इसीलिए बातों को क्लीन करो, पास्ट की जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको निकाल दो दिमाग से, ठीक है। हीलिंग ले आओ, योगा प्राणायाम कीजिए, अपने दिमाग को बिजी रखिए, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, अब देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी का ख़जाना है, इसको मैं खो नहीं सकता या सकती। और देखिए आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। अचानक से सडनली आपके सामने कोई जॉब बिजनेस का ऑफ़र आ जाए और वहाँ से कोई पैसा, मतलब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहे, अच्छी खासी ऑफ़र रहे, या कहीं फंसा हुआ पैसा आपकी तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है। डीप नोइंग, तो देखिए एक दूसरे को सही से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में, तो वहाँ पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड ना बने रहे अपनी बात को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, ठीक है। नॉट फॉर यू, जो आपके लिए नहीं था या नहीं है, वो आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुके हैं लोग, तो उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये पर्सन जो आपके लाइफ में अभी भी हैं, इनके बारे में सोचिए, दोनों को कंपेयर ना करें कभी भी, ठीक है। पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। लॉयल हार्ट, आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, ये बात रहेगी। लॉयल्टी बहुत सही होता है ज़िंदगी में, मतलब लॉयल्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना भी होगा। तो रिलेशनशिप में लॉयल्टी, लॉयल पार्टनर, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये बात भी है। राउंड एंड राउंड, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता एक लूप में फंसा जा रहा है, निकल नहीं रहा है उसमें से बाहर, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा दिमाग शांत रहे, तो ऑटोमेटिकली एक बर्ड आई व्यू लीजिए कि क्या हुआ है। जब हम देखते हैं ना तीसरा पर्सन बन के ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिर हमें हमारी भी गलतियाँ नज़र आएगी और सामने वाले की भी, तो उसे फिर ठीक कर सकते हैं हम, ठीक है। चेंज द सीजन्स, चेंज ऑफ सीजन्स, तो अब है ना रुत बदलेगी, मतलब कि चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। ब्लॉसमिंग वाला टाइम आएगा, देखिए मैंने बोला, और हाउस ऑफ फ्लावर्स आ गया, तो जैसे कि मानो आपका घर, आपके पूरी ज़िंदगी में एक बहारों वाला टाइम आप महसूस करोगे, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ, ठीक है। अंडर माई अम्ब्रेला, आपके पर्सन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और आप भी उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उनके साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हो, पूरी लाइफ। तो ये बातें रहेगी, दोनों में एनर्जीज बहुत लवी तवी सी बनी रहेगी, ठीक है।
योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, टॉरस की रीडिंग में टॉरस का कार्ड। थैंक यू एंजल। आपके सपनों को प्रैक्टिकल प्लान की भी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, फुल मून और न्यू मून टॉरस के दोनों आ गए इसमें कार्ड्स, ठीक है। तो फुल मून से लेकर न्यू मून तक का जो टाइम रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, आपकी राशि के कार्ड से। और हम ये फुल मून 15 तारीख को है, उसकी रीडिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। उस हिसाब से देखते हैं। फुल मून की एनर्जीज नेक्स्ट 3-4 डेज तक चलती रहती है वो, और उसके पहले से स्टार्ट होती है 2-3 डेज पहले से, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में। मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर एनर्जी आई थी कि आपको कहीं से फंसा हुआ पैसा आपकी तरफ आ सकता है, कोई अच्छा जॉब बिजनेस मिल जाए, बिजनेस की डील मिल जाए, कोई अच्छा जॉब मिल जाए, ये भी हो सकता है, तो पैसा आएगा आपकी तरफ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्लेम कर लीजिए इसको, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो अभी सारी नेगेटिविटी को अपने लाइफ से दूर कर दीजिए, हील कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, आप पूरी तरीके से सक्षम हो सारी चीज़ों को सही से हैंडल करने के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ों में बिलीव करने की ज़रूरत पड़ेगी इन दिनों, क्योंकि ऐसा ही कुछ एकदम मिराकुलस चीज़ें होने लगेगी इन दिनों, ठीक है। सब कुछ सही होने लगेगा, फाइनेंस सही हो जाएंगे आपके, तो वैसे ही आप सही हो जाओ, मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करो जहाँ पर ये इश्यूज़ है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा शांत रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, ये ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, फिर से आई है वो एनर्जी। पास्ट की बातों को नहीं लाना है बीच में, उस वजह से तकलीफ आपको भी और उनको भी हो सकती है। आई होप टॉरस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।